हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से फिजिक्स का चौथा चैप्टर यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो है स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले के तीनों चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है पहले के वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ना है। और इसी प्रकार से एक दूसरा टॉपिक है इसमें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। याद रखिएगा, दूसरा टॉपिक है इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों टॉपिक आप एक ही पॉइंट से समझ सकते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चुंबक है, यहाँ पर जो है एक ये दंड चुंबक दिया गया है, इस प्रकार से ये चुंबक हो गया। तो ये यहाँ पर एक चुंबक दिया गया है, इस चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है इस प्रकार से। तो जब इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, अगर इसमें हम लोग कोई चुंबकीय सुई रख दें, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रख दी जाए, तो जब इस क्षेत्र में चुंबकीय सुई रख दी जाती है तो ये चुंबक जो है इस सुई पर एक बल आघूर्ण लगाता है। याद रखिएगा, चुंबक जो है ये जो है इस सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित करता है, जिससे ये सुई जो है एक निश्चित दिशा में आके ठहर जाती है। तो इसका मतलब जो है इसके चारों ओर एक विशेष क्षेत्र है जिसमें इस सुई पर जो है बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण सुई जो है एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बताएंगे इसमें कि किसी चुंबक, याद रखिएगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह जो है एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से आप बताएंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिससे यहाँ पर चुंबक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर ये एक चालक दिया गया आपको, और इस चालक में जो है यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक के चारों ओर भी जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र था, उसी प्रकार जब चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर भी जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। याद रखिएगा, जिस प्रकार जो है एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार जब किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसके चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आप बताएंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण आरोपित होता है, बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है,
आकर ठहरती है। ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में आप लिखेंगे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर भी जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको जो है यहाँ पर साबित करने के लिए वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने जो है एक प्रयोग किया था। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसकी उत्पत्ति के लिए यहाँ पर वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने जो है एक प्रयोग प्रदर्शित किया था। तो हम लोग उसी प्रयोग को पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद ऑरस्टेड का प्रयोग, यानी कि वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने जो है विद्युत धारा के प्रवाह से जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस प्रयोग के लिए उन्होंने एक बैटरी या फिर आप सेल बोल सकते हैं, इसके अलावा ध्यान दीजिए ये हो गई बैटरी, इसके अलावा एक कुंजी को जो है यहाँ पर एक चालक तार से जोड़ दिया। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये एक चालक तार हो गया ए बी। इस चालक तार से जो है यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दिया गया है। ये हो जाएगी यहाँ पर बैटरी और ये यहाँ पर हो जाएगी कुंजी। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये प्लस और ये माइनस। इस प्रकार से इतना किया और इसके अलावा जो है इस चालक तार के समीप यहाँ पर जो है एक चुंबकीय सुई रखी गई। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस चालक तार के समीप एक चुंबकीय सुई यहाँ पर इस प्रकार से रख दी गई। तो ये यहाँ पर हो जाएगी चुंबकीय सुई यहाँ पर रखी हुई है। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें सबसे पहले तो बता सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा के प्रवाह से जो है चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी, एक कुंजी को जो है एक चालक तार ए बी से संबंधित किया गया है और उसके समीप जो है एक चुंबकीय सुई को रखा गया है। तो जब इतनी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं तो इस प्रयोग से जो है कई प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रेक्षण, जब तक इस चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, एक एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जब तक इस चालक तार ए बी में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक इस चुंबकीय सुई में जो है कोई भी विक्षेप नहीं आता है। यानी कि जब तक बैटरी से धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक ये सुई जो है इसी प्रकार से स्थिर रहेगी, उसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बैटरी से जो है धारा प्रवाहित होती है और तार ए बी में जो है धारा पहुँचती है, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय सुई में जो है एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए आप दूसरा फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये दिया गया था आपको सेल, यहाँ पर लगी हुई है कुंजी और ये आपको दिया गया है चालक तार ए बी इस प्रकार से। तो इसमें यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है इस प्रकार से, जब यहाँ पर कुंजी बंद होगी तो इसमें धारा प्रवाहित होगी और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी वैसे ही यहाँ पर जो चुंबकीय सुई थी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पर चुंबकीय सुई इस प्रकार से हो गई एस एन। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर ये एस एन यानी कि साउथ नॉर्थ, चुंबकीय सुई की दिशा इस प्रकार से थी यानी कि ऐसे। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई
तुरंत ध्यान दीजिए चुंबकीय सुई की दिशा ऐसे हो गई, यानी कि पहले इस प्रकार थी, अब घूम के इस प्रकार हो गई, यानी कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। तो आप यहाँ पर बताएंगे जैसे ही यहाँ पर चालक तार AB में जो है धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय सुई में जो है विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा आप इसमें बताएंगे कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर, यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही थी अगर उसकी प्रबलता हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो विक्षेप है इसमें भी वृद्धि हो जाएगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो सेल लगा है अगर इसकी ध्रुवता बदल दी जाए, इसके लिए आप दूसरा फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये सेल दिया गया है, इसकी ध्रुवता बदल दी जाए, ये यहाँ पर माइनस कर दिया जाए और यहाँ पर ये प्लस कर दिया जाए इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस सेल की ध्रुवता बदल देंगे तो ध्रुवता बदलने पर जो चुंबकीय सुई में विक्षेप आ रहा था, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें इस प्रकार से ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा N। ध्यान दीजिए जब यहाँ पर हम लोग बैटरी की ध्रुवता बदल देते हैं, यानी कि अब धारा इस तरफ से प्रवाहित होगी, क्योंकि प्लस ये है तो धारा इधर से प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चुंबकीय सुई थी इसमें यहाँ पर इसकी ध्रुवता बदल गई, यानी कि विक्षेप जो है दूसरी दिशा में हो गया। इससे ये भी साबित होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। तो ये भी याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। इसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जब धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है इस तरफ से, ध्यान दीजिए ऐसे, तो जब धारा इस क्रम में प्रवाहित हो रही थी तो जो चुंबकीय सुई में विक्षेप आया था वो ऐसे आया था। ध्यान दीजिए धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही थी और विक्षेप ऐसे हुआ था, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय सुई अभी ऐसे थी, जब धारा प्रवाहित हुई इसमें इस दिशा में तो विक्षेप ऐसे आया, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में विक्षेप आ रहा है। और दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए जब ध्रुवता बदल दी गई तो इसका मतलब ध्यान दीजिए अब की बार धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, तो अब ध्यान दीजिए विक्षेप इस तरफ से हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए S वाला सिरा ऊपर आ गया है, तो जब ध्यान दीजिए धारा इधर से प्रवाहित हो रही है तो विक्षेप इस दिशा से हो रहा है, यानी कि जो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो रहा है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में यहाँ पर जो है चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। तो सभी पॉइंट आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया कि जब तक यहाँ पर चालक तार AB में धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक चुंबकीय सुई में जो है कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है धारा प्रवाहित होती है इस चालक तार AB में, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय सुई में जो है विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम लोग धारा की प्रबलता बढ़ा दें तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा था उसके मान में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग सेल की ध्रुवता को बदल दें तो सेल की ध्रुवता को बदल देते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय सुई में जो विक्षेप हो रहा था उसकी दिशा भी विपरीत हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने ये सिद्ध कर दिया कि विद्युत धारा के प्रवाह से जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एक बैटरी कॉमा कुंजी तथा चालक तार AB को संबंधित किया गया है, को संबंधित किया गया तथा उसके समीप एक चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई रखी गई जिससे निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें पहला पॉइंट, इस पहली स्थिति के अनुसार इसमें आप लिखेंगे जब तक
चालक AB में धारा प्रवाहित नहीं की जाती, धारा प्रवाहित नहीं की जाती, तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई विक्षेप नहीं आता है। यानी कि जब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है तब तक इसमें कोई विक्षेप नहीं आता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 ध्यान दीजिए, जैसे ही इसमें यानी कि जो इसकी सेकंड स्थिति है इसके अनुसार जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है जो है चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो आप बताएंगे जैसे ही चालक AB में धारा प्रवाहित की जाती है, वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा आपको बताया गया अगर यहाँ पर हम लोग जो धारा प्रवाहित कर रहे थे इसकी प्रबलता को बढ़ा दें तो विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर बताएंगे कि यदि धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया जाए तो विक्षेप में वृद्धि हो जाती है, तो विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। विक्षेप में वृद्धि होने का मतलब पहले अगर विक्षेप इतना हो रहा था तो धारा की प्रबलता बढ़ाएंगे तो विक्षेप और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला पॉइंट यानी कि तीसरी स्थिति के अनुसार आप इसमें बताएंगे कि बैटरी की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है, विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इस प्रकार से आप जो है आयोस्टेट के प्रयोग के बारे में बता सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।